0, 1, 2, 3. Let's get started. हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्मिथ ट्रैवलॉग। दोस्तों आज हम जा रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट रानी की वाव, जो कि लोकेटेड है गुजरात के पाटन सिटी के अंदर। दोस्तों वैसे तो हमने हमारे लाइफ के अंदर अपने पार्टनर को खुश करने के लिए बहुत सारे अलग अलग रास्ते अपनाए हुए हैं, पर राजा रजवाड़ों में ये ठाट बाट कुछ अलग था। जैसे कि शाहजहां ने अपनी बेगम के लिए ताजमहल बनाया था, वैसे ही यहाँ पे रानी उदयमती ने अपने पति को अपना प्रेम भाव प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पे रानी की वाव बनाई थी। और ये रानी की वाव एक प्रेम भाव का प्रतीक भी है और अपने प्रजा के लिए कुछ करने का एक भावार्थ भी है, क्योंकि ये जो स्टेपवेल बनाया था उसका जो पानी था वो आखिर में अपने प्रजा के हित में ही उसको यूज करने का उसका मेन प्राइम ऑब्जेक्ट था। तो ऐसे ही प्रेम भाव और प्रजा के हित में किए गए कार्य को देखने के लिए आज हम सीधे ही जाएंगे रानी की वाव। तो बिना देरी किए सीधे ही चलते हैं हम पाटन सिटी में, जहां ये रानी की वाव स्थित है। लेट्स स्टार्ट द जर्नी टू द पाटन सिटी एट रानी की वाव। वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों मैं फिलहाल आ चुका हूँ यहाँ पार्किंग के अंदर। आप देख सकते हैं बहुत ही फुल्ली स्पेशियस पार्किंग यहाँ पे बनाया गया है। आप अपनी कार यहाँ पे पार्क करके सेफली अंदर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ का पार्किंग चार्ज क्या है? शायद यहाँ का पार्किंग चार्ज 0 है, क्योंकि मेरे को कहीं पे भी पार्किंग का कोई साइन बोर्ड नहीं दिखा कि इतना इसका चार्ज है। पर मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ का एंट्री टिकट 40 रुपया है। अगर आपके साथ कोई फॉरेनर है तो इसका टिकट 600 रुपया है। अगर आपके साथ कोई बच्चा है जिसका उम्र 15 साल से कम है तो इसका एंट्री यहाँ पे फ्री है। अब ये टिकट मैं सीधे देता हूँ सिक्योरिटी को, और यहाँ सिक्योरिटी चेक करके अब मैं सीधा जा रहा हूँ अंदर की तरफ। पर अंदर जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये है यहाँ पे लिखा हुआ, वैसे तो शिलालेख बोल सकते हैं इसको, पर ये एक कुछ लिखा है। आप इसको पॉज करके एक बार पढ़ लेना, क्योंकि मैं आपको अंदर जाके पूरा इसका इतिहास और सब कुछ बताने वाला हूँ। ये इस यहाँ का हिस्ट्री है, इसको भी आप स्टॉप करके देख सकते हो, पर चिंता मत करना क्योंकि मैं अंदर जाके आपको इसका पूरा इतिहास बताने जा रहा हूँ। दोस्तों हम आ चुका है टिकट कटवा के सीधा रानी की वाव के अंदर। अब हम जाएंगे एक्सप्लोर करने रानी की वाव को। आप देख सकते हैं मेरे सामने ये है रानी की वाव की वॉल, और यहाँ से हम सीधे नीचे की तरफ जाएंगे। और आप मेरे सामने भी देख सकते हैं ये है रानी की वाव। क्या अद्भुत नज़ारा है दोस्तों, मैं जो देख रहा हूँ ये बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। दोस्तों आप मेरे पीछे ये जो डिजाइन देख रहे हैं, ये डिजाइन हमारे देश की करेंसी जो 100 रुपीज की करेंसी है उस पे जो डिजाइन है, ये इसकी इंस्पिरेशन यहाँ से ली गई है, और उस पे जो डिजाइन है वो रानी की वाव की ही डिजाइन है। दोस्तों मैं आया हूँ यहाँ रानी की वाव में। ये 11वीं सदी में बनाया गया एक बहुत ही पुराना एक स्टेप वेल है। इसे गुजराती में वाव बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम रानी की वाव पड़ा है। और यहाँ पे जो डिज़ाइन वर्क किया गया है, यहाँ पे पूरे 10 अवतार का यहाँ पे डिज़ाइन बनाया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ एक एक करके। ये मेरे सामने है, थोड़ा दूर है, ये दूर वाले भगवान नहीं दिख रहे क्योंकि यहाँ पे रेलिंग है, पर मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा। ये वराह अवतार है और ये वामन अवतार है, और ये आप देख सकते हैं ये है राम भगवान, और बाकी अवतार सामने की ओर है। ये है हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम हमारे कृष्ण भगवान। आप इनकी स्टारिंग भी अच्छी तरह देख सकते हैं। और हमारे ये दूसरी साइड है, ये है बुद्ध अवतार, और ये है कल की अवतार। दोस्तों आज मैं आया हूँ 11वीं सदी में बनाया गया रानी की वाव में, और मैं आके यहाँ पे क्या देखता हूँ, हमारे जिस भगवान में सबसे ज़्यादा श्रद्धा है, जैसे हमारे कल की नारायण की मूर्ति यहाँ पे बनाई गई है।
यहाँ पे वैसे तो 10 अवतार की यहाँ पे मूर्ति बनाई है, 4 अवतार यहाँ पे है और बाकी के अवतार सामने की ओर बनाए गए हैं। और हमारे कल्कि नारायण स्वयं यहाँ पे विराजमान है घोड़े पे। ये जो कार्विंग है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो कार्विंग है ये पटोला सिल्क साड़ी जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पटोला सिल्क साड़ी, उसकी डिजाइन के आकार में यहाँ पे कार्विंग बनाई गई है। आप यहाँ पे आएंगे जब पाटन के अंदर, तब आपको पटोला सिल्क साड़ी देखने को मिलेगी। उस साड़ी के अंदर जिस प्रकार से डिजाइन बनाई जाती है, उस डिजाइन को यहाँ पे पत्थरों के अंदर कार्विंग की गया है। ये अद्भुत स्ट्रक्चर देखने के लिए आपको एक बार तो जरूर यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि ये वैसे तो ये स्टेप वेल है, बाहर के साइड आर्किटेक्चरल डिजाइन है। जैसे 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 हम अंदर जाते हैं वहाँ बड़ा सा कुआं है, तो रेनी सीजन के दरमियान उस कुएं में पानी भरा जाता था और उसको एज अ स्टोरेज करके रूटीन लाइफ में उसको यूज किया जाता था। पर आप देखेंगे कि ये कुआं जैसा लग नहीं रहा है, क्योंकि ये कोई भवन है या ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जहाँ पे राजा महाराजा रहते होंगे, पर ये एक्चुअल में पब्लिक के लिए बनाया गया था। पब्लिक के पानी की जरूरत को पूरा करने के लिए इसको बनाया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी देवी देवताओं को भी कार्विंग किया गया है। इतनी अद्भुत कलाकारी, आप कहीं भी चले जाओ, कोई भी देश चले जाओ, पर इतनी बारीक कलाकारी और इतनी अच्छी तरह से इसको जैसे कार्विंग किया है, वैसी कार्विंग आपको कहीं पे भी नहीं देखने को मिलेगी। देखो एक एक पिलर पे एक एक मूर्तियाँ, अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ बनाई गई है। आप देख सकते हैं ये इसका आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चर क्या अमेजिंग तरीके से बनाया गया है। कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा होगा आपको स्क्रीन के अंदर देखने के लिए, पर ये आप यहाँ पे आके इसको देखेंगे तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। ये 11वीं सदी में बनाया गया है, पर आज भी एकदम अच्छी तरीके से खड़ा हुआ है। ये आप पिलर देख रहे हैं, एक एक पिलर अच्छी तरीके से कार्विंग किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हुआ था कि यहाँ पे नज़दीक में एक नदी है, उस नदी का बहुत सारा पानी यहाँ पे आ गया था। इसके कारण यहाँ पे उसका जो मड होता है, यानी कि मिट्टी होती है, सारी मिट्टी के अंदर ये पूरी वाव है वो दब गई थी। करीबन ये 200 साल तक ये वाव मिट्टी के अंदर दबी की दबी रह गई थी। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जब ब्रिटिश के टाइम पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ये पता चला कि यहाँ पे कुछ है, तो 2 पिलर्स ही दिख रहे थे और वो 2 पिलर्स को एक्सकेवेशन करके यानी कि यहाँ पे पूरे क्लीनिंग ब्रशिंग करके इसको बाहर निकाला गया और आज हम देख पा रहे हैं ये जो वाव है वो बहुत ही बेहतरीन कंडीशन में है।